हेलो दोस्तों, सिटीजी करियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट और लॉस के 2 लेक्चर देख चुके थे। तकरीबन 3 या 4 लेक्चर और चलेगा प्रॉफिट लॉस। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अपने खत्म हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग डिस्काउंट शुरू करेंगे। देखो, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो इन लोगों ने सिलेबस में मैथमेटिक्स डाल रखी है, उसका सिलेबस इतना लंबा नहीं है, लेकिन अपने को तो सीईटी ग्रेजुएशन को भी कवर करना है और इसके अलावा जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है उसके भी पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना है। केवल मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये मानकर चलो कि ये जो सिलेबस है आपका ग्रेजुएशन लेवल का, ये आपके एग्जाम से 1 महीने पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी का जो 1 महीना बचेगा उसमें केवल और केवल हम प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आप अपने इसी चैनल से कर सकते हो। मैंने इसी चैनल के ऊपर सारे के सारे RSMSSB बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व करके डाल रखे हैं। इसके अलावा अब मैं RPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं और वो RSMSSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। वैसे ये क्लास जो है ये केवल राजस्थान सीईटी के लिए नहीं है, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे एनटीपीसी ले लो, चाहे ग्रुप डी ले लो, चाहे एसएससी ले लो, या फिर अदर किसी भी स्टेट की पीसीएस उठा लो, चाहे आरएएस उठा लो, ये सबके लिए बेनिफिशियल। ठीक, तो जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक बार मेरे बताने से पहले आपको खुद को जरूर ट्राई करना है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। तो टाइप 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज हम टाइप 5 देखेंगे। हर टाइप के तकरीबन हमने 3 या 4 या तकरीबन 5-5, 6-6 एग्जाम्पल भी देखे हैं। अब इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, एक आध क्वेश्चन बनते हैं, तकरीबन 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इसके कराऊंगा, फिर अगला टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो, मेरे बताने से पहले एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5200 रुपए में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तु को वह कितने % लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल पर 12% का लाभ हो जाए। देखो करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ये मान लो कि मैं अपनी इस कंटेंट में एक सिंगल चीज भी मिस नहीं करूंगा, आपको 100% यहां से बेनिफिट मिलेगा। और देखना, आप एग्जाम दोगे ना तो आपके एक एक चीज इसी क्लास में से, जितनी भी क्लासें मैंने ली हैं उन्हीं क्लासों में से आपको एग्जाम में मिलेगी, चाहे कोई सा भी पेपर देना रहे। ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5200 रुपए में खरीदता है, वही इसका 2/3 भाग 6% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे जिससे उससे कुल पर 12% का लाभ हो। देखो ऑप्शन मैंने नहीं लिए, इसके जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में दे रखे हैं, और जब भी ऑप्शन आपको परसेंटेज में दिए हुए हों उस केस में ये जो रियल वैल्यू दी हुई होती है इसका कहीं कोई यूज नहीं होता। ठीक है। तो उसने कुछ वस्तुएं खरीदी, पहले मैं मेथड नंबर फर्स्ट से बताऊंगा, फिर मैं सेकंड मेथड से बताऊंगा। सेकंड मेथड वो इसका बहुत इजी सा होता है, आप फटाक से आंसर निकाल दोगे। यूज हम लोग सेकंड मेथड ही करेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बताता हुआ चलूंगा। ठीक है ना। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5200 रुपए में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% लाभ पर बेच देता है। 2/3 भाग कितने % लाभ पर बेच रहा है, 6% लाभ पर बेच रहा है। प्लस भाई टोटल वस्तु कितनी थी, 3 थी, उसका 2/3 भाग वो 6% लाभ पर बेच देता है। ठीक बात है। शेष वस्तु भाई 2/3 तो बेच दिया, तो पीछे कितना बच गया, 1/3 ही तो बचा। तो शेष भाग क्या हो गया, 1/3। उसने क्या कहा, शेष वस्तु को वह कितने % लाभ पर बेचे, मान लिया X% लाभ पर बेचे, कितने % लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल पर 12% का लाभ हो, यानी कि ये बराबर हो जाए किसके, 12। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 प्लस X इक्वल टू, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 36, तो x इक्वल टू 36 में से 12 को घटाओगे तो आएगा 24%, यानी कि कुल पर 12% का लाभ हो जाए इसके लिए कितने पर बेचना पड़ेगा,
कुल पर 12% का लाभ हो जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24%, यानी कि शेष का जो लाभ होगा वो कितना होगा 24% होगा। भाई तो पूछा उसने शेष वस्तु को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे, यानी कि शेष वस्तु को 24% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो 12% का लाभ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तरीका नंबर सेकंड देखो, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये तरीका आपको समझ में आया होगा। दूसरे तरीके में तो कुछ भी नहीं करना, वो तो और भी सिंपल है। भी मैं दो दो तरीके इसलिए बताता हूं, एग्जाम में क्या पता कौन सा तरीका कब आपकी हेल्प कर दे। हाँ, उसने क्या कहा भाई, इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग, इतनी तो वस्तुएं थी, इसका 2/3 करोगे तो 2 आएगा, यानी 2 उसने क्या किया 6% लाभ पर बेच दिया, यानी इस 2 को उसने 6% लाभ पर बेचा। तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया करो तो आया कितना 12। उसके बाद क्या कहा शेष वस्तु को, तो 3 में से 2 को घटाया, भाई 2 को तो बेच दिया, अब 3 में से 2 को घटाया तो कितना आया 1। उसने क्या कहा शेष वस्तु को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे, मान लिया कि x% लाभ पर बेचे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे उसे कुल पर 12% का लाभ हो। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 ही तो टोटल वस्तुएं थी। उसने कहा कि कुल पर कितना परसेंट का लाभ हो 12% का। चलो जी, ये कितना हो जाएगा बाकी है 36। अपने को इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अपने को इस x% की वैल्यू निकालनी है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग में अपने को ये निकालना पड़ेगा। तो 12 में मैं कितना जोड़ूं कि अपने पास 36 आ जाए, तो साफ साफ पता है कि 12 में अगर आप 24 जोड़ दोगे तो 36 आ जाएगा, तो यहां पर 24 जोड़ दो। अब केवल इसी लाइन को देखो और किसी लाइन को मत देखो, केवल इस लाइन को देखो। यहां पर देखो x% किसके बराबर आ रहा है 24 के, यानी कि शेष वस्तु को कितने प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा 24% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। वही तो पूछा है शेष वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे जिससे उससे कुल पर 12% का लाभ हो जाए, यानी कि 24% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। उससे भी 24 आया था, इससे भी आ गया ना 24। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है जो आपको फटाक से आंसर तक पहुंचा देगा। ठीक है ना, चलो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन दूंगा मैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। एक व्यापारी ने 80 क्रिकेट बैट 50 रुपए पर बैट के हिसाब से खरीदे। उसने उनमें से 20 बैट 5% के लाभ पर बेचे। शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल पर 10% का लाभ हो। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो, एक व्यापारी ने 80 क्रिकेट बैट 50 रुपए पर बैट के हिसाब से खरीदे। टोटल कितने बैट खरीदे 80 बैट खरीदे। उनमें से 20 बैट 5% के लाभ पर बेचे। अच्छा, 80 में से 20 बैट बेच दिए, यानी कि 1/4 ही तो बेच दिए। भाई ये तो 20 थे, टोटल 80 थे, तो 20 बैट बेच दिए 80 में से, तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, यानी कि 1/4 बैट बेच दिए। तो ये टोटल बैट थे, इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 1 बैट बेचा और कितने परसेंट के लाभ पर बेचा 5% के लाभ पर बेचा। ठीक है, चलो ये मैं सेकंड वाले मेथड से बता रहा हूं, डायरेक्ट आ जाएगा। कितने परसेंट के लाभ पर 5% के लाभ पर, तो ये तो कितना आ गया 5 आ गया। शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, भाई 4 में से 1 बेच दिया, पीछे कितने बच गए 3, तो पूछा है 3 को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल पर 10% का लाभ हो। कुल कितने बैठ हैं 3 और 1 4, कुल पर कितने परसेंट का लाभ चाहिए 10% का, ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं क्या रखूं जिसमें 5 को जोड़ने पर 40 आ जाए, तो आप कहोगे कि यहां तो 35 रखना पड़ेगा, रख दिया जी 35। अब केवल इस लाइन को देखो, ये वाली जो लाइन है केवल इसी को देखना है।
क्योंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। चलो x की वैल्यू निकाल देते हैं। यहां से x इक्वल टू आएगा 35/3। इसको सोल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 2, 11 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे उस तरीके से कर लो, दोनों तरीके आपको फटाक से आंसर देंगे, लेकिन ये तरीका ज्यादा काम का है, ज्यादा जल्दी आंसर देगा, लेकिन वैसे वो भी फटाफटी देगा। तो आप अपने हिसाब से देख लो, दोनों में से कोई से तरीके भी यूज कर लेना। बस जो भी यूज करो उस एक पर कमांड ऐसी रखना ताकि एग्जाम के अंदर वो आपके एकदम जहन में उतर जाए। ठीक है, तो ये टाइप यहां पर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए, ये जो टाइप है, इस टाइप में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में समझ लो बहुत ज्यादा अमाउंट में आएंगे आपके प्रॉफिट लॉस में। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे पूछने के, वो सारे के सारे देखना मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेना, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद में चाहे कितना भी घुमाए आप किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। ठीक है, चलो क्या बोला क्वेश्चन में, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुएं हैं जिनको समान मूल्य पर खरीदा गया है, यही मतलब वो फर्स्ट स्टेटमेंट का। फिर उसने कहा यदि पहले पर 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचा हो। भाई खरीदा तो दोनों वस्तुओं का समान मूल्य पर है, लेकिन एक को 20% लाभ पर बेचा और दूसरे को 20% हानि पर बेचा हो, तो कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये इसने पूछा है। देखो बता देते हैं। दो वस्तुएं हैं, पहले मैं लिख कर बताऊंगा थोड़ा ताकि अच्छे से समझ में आए। ये तो फर्स्ट वस्तु, और इधर लिख देता हूं सेकंड वस्तु। इधर है सीपी, ये एसपी, ये इसका सीपी और एसपी। ठीक है, उसने क्या कहा, यदि पहले पर 20% लाभ हो, यानी बेचते टाइम 20% का लाभ कमाया, तो 20% का लाभ कमाया तो ये 5 से 6 हो गया। ठीक है, और दूसरे में क्या बोला उसने, सेकंड को 20% हानि पर बेचा, यानी 5 से 4। ठीक है, डायरेक्ट मैंने रेशियोज लिख दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से टोटल सीपी बताओ कितना है। 5 और 5 10। एक चीज का ध्यान रखना, उसने क्या बोला है, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। तो क्रय मूल्य समान है ना, देखो फर्स्ट वस्तु का भी 5 है, दूसरी वस्तु का भी 5 है। अगर समान नहीं होता तो समान बनाना पड़ता। ठीक है ना, चलो टोटल सीपी तो हो गया 10, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, यानी कि 10 में लाया और 10 में बेचा। तो कोई प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं हुआ। कोई लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कौन सी कंडीशन हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसे ना ही तो कोई फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। ठीक है, अब देखो एक अच्छी सी चीज मैं आपको बताता हूं, उसको आप नोट लगा के अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। देखो मैं एक नोट लगाकर आपको एक चीज बताता हूं। मान लो दो वस्तु दी गई, ये तो है फर्स्ट वस्तु, फिर एक और वस्तु है सेकंड वस्तु। अगर दो वस्तु दी जाए और सेम परसेंटेज दिए जाए, मान लो दोनों में x मान लेता हूं, x% और x%, एक में वृद्धि की बात की जाए और एक में कमी की बात की जाए, और सीपी समान हो, सीपी क्या हो जी, समान हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दो वस्तुएं आपको दी गई, दोनों वस्तुओं का ऐसे कह दिया गया क्वेश्चन में कि दोनों का सीपी समान है, और एक वस्तु और दूसरी वस्तु का परसेंटेज तो इक्वल है, लेकिन एक को बढ़ते हुए बताया गया है और दूसरे को घटते हुए बताया गया है। तो उस केस के अंदर हमेशा नो प्रॉफिट और नो लॉस आएगा। देखते हैं टपाक से आंसर दो। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या था, दो वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है,
तो क्रय मूल्य क्या है, समान। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, जब सीपी समान हो, दोनों वस्तुओं का सीपी समान हो, तो दोनों वस्तुओं का है ना सीपी समान। यदि पहले पर 20% लाभ यानी 20% प्रॉफिट मिल रहा है, यानी ये ऊपर वाला तीर चल रहा है, ठीक है, और दूसरे को 20% हानि हो, देखो नीचे वाला तीर चल रहा है, और परसेंटेज तो इक्वल ही दिया गया है ना, ये 20% और ये 20%, यानी ये वाला तरीका लगा दो और डायरेक्ट ऑप्शन में मार दो आप, नो प्रॉफिट नो लॉस, खटक से, कोई कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट ये नोट आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, देखो इस क्वेश्चन को करो। अब कई तो देखते ही नो प्रॉफिट और नो लॉस को मार्क कर देंगे और वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सीपी समान थोड़ी बोला है, यहां पर तो एसपी समान बोला है। वो वाली कंडीशन जो मैंने आपको नोट लगाकर लिखवाई थी वो तो सीपी समान होता है उस केस में अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, दो में से प्रत्येक वस्तु का एसपी समान है, यानी कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य के ऊपर बेचा गया है, ना कि खरीदा गया है, ठीक है। यदि पहली पर 20% का लाभ और सेम कंडीशन है, देखो अगर आपने हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ लिया तो ऑप्शन के अंदर आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस पक्का मिलेगा और आप उसको टिक करके आओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई हो, ठीक है। तो चलो वस्तुएं कितनी है, दो वस्तुएं हैं, तो मैं पहले आपको लिखकर बताऊंगा, फर्स्ट वस्तु, फिर ये है सेकंड वस्तु, यहां पर मैं सीपी लिखूंगा। एग्जाम में इतना अपने को नहीं लिखना, एग्जाम में तो फटाफट करना है, लिखने के नंबर नहीं है। सीपी और एसपी का रेशियो क्या बोला, 20% लाभ यानी कि 5 से 6 में बेचा, दूसरे पर 20% की हानि, 5 से 4 में बेचा, ठीक है। ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। अब देखो टोटल सीपी कैलकुलेट करो। अब एक चीज का ध्यान रखो, देखो उसने क्या बोला, वस्तु का एसपी समान है, लेकिन अपना तो एसपी इधर 6 है और इधर 4 है, इनको समान बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एसपी समान, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो ये 12 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो देख लो ये एसपी 12 हो जाएगा। तो कर देते हैं जी मल्टीप्लाई, चलो ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 15 और ये हो गया 12, देख लो एसपी इक्वल आ गया ना। अब टोटल सीपी कितना होगा, 15 और 10 25, अच्छा टोटल एसपी कितना होगा, 12 और 12 24, ठीक है। अच्छा उसने पूछा क्या, कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ, परसेंटेज पूछा है, फिर 25 में लाया दोनों वस्तुओं को और 24 में बेचा है, कितने का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान हुआ, कितने के ऊपर हुआ, 25 के ऊपर हुआ, इंटू 100, 25 चौके 100, यानी उसको 4% का क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया, नुकसान हो गया, घाटे में चला गया बंदा, ठीक है ना। तो ये तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका, चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमाए, अगर आपको ये वाला तरीका आता है तो आप 100% क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है ना। तो ये तरीका आपको दिमाग में जरूर रखना है। लेकिन जहां पर एसपी समान बोलता है दो वस्तुओं का, प्रत्येक वस्तु का एसपी समान बोलता है, या फिर प्रत्येक वस्तुओं का सीपी समान बोलता है, परसेंटेज इक्वल हो, एक बढ़ता हुआ परसेंटेज हो, एक घटता हुआ परसेंटेज हो, यानी कि एक लाभ वाला परसेंटेज हो और एक लॉस वाला परसेंटेज हो, तो उस केस में जो फंडा लगता है वो मैंने आपको नोट लगा करके पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था। यहां पर दोनों वस्तुओं का एसपी इक्वल है, तो यहां पर भी एक नोट लगाकर एक बात आपको लिखनी है, वो आपको इस क्वेश्चन को फटाक से आंसर तक पहुंचा देगी। क्या है देखो, नोट लगाकर लिखना, जब आपको एसपी समान बोले, जब आपको एसपी समान बोले किसका,
दोनों वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं का, ये सब चीजें लिख जरूर लेना आप लोग। एसपी समान बोले दोनों वस्तुओं का, जैसे ये फर्स्ट वस्तु, यहां पर सेकंड वस्तु, दोनों के परसेंटेज इक्वल, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, एक तो प्रॉफिट वाला परसेंटेज हो, एक लॉस वाला परसेंटेज हो, तो इस केस में हमेशा ही लॉस होता है, इस केस में हमेशा ही क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा आपका, वो होता है माइनस रेट स्क्वायर अपॉन 100। ये ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर दोनों वस्तुओं का एसपी समान हो और एक परसेंटेज लाभ का हो और एक परसेंटेज हानि का हो और परसेंटेज में जो वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हमेशा लॉस होता है और उस लॉस को माइनस रेट स्क्वायर अपॉन 100 से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे इसको निकालना है, 20 का स्क्वायर किया तो कितना है 400, 400 में 100 का भाग लगाया तो कितने का लॉस आ गया, 4% का लॉस आ गया ना। और यही 4% का लॉस हमने अभी जब पहले तरीके से मैंने आपको बताया था, बेसिक तरीके से बताया था, वहां पर देखा था, तो उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसको ध्यान में रखो। क्वेश्चन देखा, दो में से प्रत्येक वस्तु का एसपी समान है, हाँ ठीक है भैया, दोनों का एसपी समान बोला है। यदि पहली पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई है, तो जैसे ही समान परसेंटेज देखे, एक प्रॉफिट का देखा एक लॉस का देखा, तो पक्की क्लोजअप की स्माइल बनेगी ऐसी, है ना, क्योंकि अब ये फंडा काम करेगा, वर्बली निकाल कर दोगे आप आंसर। तो रेट स्क्वायर किया तो 20 का स्क्वायर 400 में 100 का भाग लगाया, 4 आगे साइन माइनस का होता है, ये माइनस का साइन जो है वो लॉस को दिखाता है, तो डायरेक्ट आप बता दोगे 4% का लॉस हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर दोगे, ना ही लिखने की जरूरत और ना ही कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम घुमाते हैं, थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई करना। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, दो वस्तु में से प्रत्येक का एसपी 880 रुपए है, यानी दोनों वस्तुओं को 880 रुपए में बेचा गया है, यानी एसपी इक्वल बोल दिया। एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कर दी है उसने, चलो एक बार लाभ पर तो दिया है और दूसरी बार हानि पर भी दिया है, लेकिन परसेंटेज की वैल्यू अलग अलग है ना, एक में 10% एक में 20% है, तो लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा, तो अपना वो माइनस रेट स्क्वायर अपॉन 100 वाला तरीका काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट काम करेगा जो मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। आपको मैं रास्ता भी बता रहा हूँ और पगडंडी भी सिखा रहा हूँ, ताकि जरूरत पड़े तो पगडंडी के रास्ते चले जाओ, और रास्ता तो अपने को पता होना ही चाहिए, बेसिक तरीका तो अपने को पता होना ही चाहिए। यहाँ पर पगडंडी काम नहीं करेगी, यहाँ तो रास्ता काम करेगा। चलो रास्ते के थ्रू चलते हैं। दो वस्तु में से प्रत्येक का एसपी 880 रुपए है, और एक चीज और देखो, ऑप्शन परसेंटेज में दिए गए हैं, यानी कि इसका कोई यूज नहीं होगा। जहां पर ऑप्शन परसेंटेज में मिले, रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं होता। चलो एक वस्तु को 10% के लाभ पर दो वस्तुएं, तो एक तो है फर्स्ट वस्तु, ये मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं बार बार आपको बार बार मैं आपको ये बताते हुए चलता हूं कि नहीं लिखना है। मैं चाहूं तो तुरंत एक लाइन में रगड़ दूं, लेकिन मुझे सबको समझाना है ताकि हर बंदे के समझ में आए, हर बंदों को बेनिफिट मिले। कई कमजोर बंदे होते हैं ना, उनके समझ में नहीं आता है, समझ में सबके आना चाहिए। वो 1 घंटा अपना यहाँ पर देते हैं तो उसका फायदा मिलना चाहिए उनको। तो फर्स्ट वस्तु सीपी और एसपी, सेकंड वस्तु का सीपी और एसपी। उसने क्या बोला, वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यानी 10 से 11 में बेचा, हो गया लाभ। दूसरी को 20% की हानि पर बेचा, यानी 5 से 4 में बेचा। उसने क्या कहा, प्रत्येक का एसपी 880 है, यानी कि प्रत्येक का एसपी तो समान है। यहाँ पर एसपी समान थोड़ी है, यहाँ तो एसपी 11 है और वहां पर एसपी 4 है, समान नहीं है ना। तो समान बनाओ इनको, कैसे बनाओगे, इस पूरे को 11 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करो,
ये इधर 44 हो जाएगा, उधर भी 44 हो जाएगा ना एसपी समान। तो चलो इसको गुणा करो 4 से, इसको गुणा करो जी 11 से, ठीक है, बस कर दो गुणा। ये तो आ गया 40, ये आ गया 44, ये आ गया 55 और ये आ गया 44, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी 55 और 40 95, और टोटल सीपी टोटल एसपी 44 और 44 तो 88 होता है। अब यहां से आप देखो 95 में लाया 88 में बेचा तो क्या हुआ, लॉस हुआ, साफ साफ पता लग रहा है। कितने का लॉस हुआ, तो दिख रहा है कि 7 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ, 95 पर हुआ, मल्टीप्लाई कर दो 100, बस परसेंटेज में आ जाएगा। बस इसको सोल्व करना, देखो सब में लॉस दिया है बेटे ने, और ये ऑप्शन जो मैं खुद सेट नहीं करता, जैसे पेपर में पूछे गए हैं वैसे के वैसे ऑप्शन मैं आपके सामने लाकर रख देता हूँ कि वो देखो कितनी होशियारी से ऑप्शन बनाता है। थोड़ा सा काट पीट कर दें, 5 से काटू 5 एकम 5 बच गया, 4 5 9 45, 5 दूनी 10, ये 20 आ गया, तो 7 दूनी 14, 140/19 सही किया क्या, 5 एकम 5 तो 4 बच गया, हाँ 5 9 45, 5 दूनी 10 20, 7 दूनी 14 और ये 19 आ गया, ठीक बात है। अब इसको देखोगे आप 19 सत्ते 133 होता है, पीछे बच गया 7 और ये आ गया 19% का लॉस क्या होगा, तो लॉस कितना आ गया, 7 से ही 7/19% है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, 7 से ही 7/19% का लॉस, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। देखो ये तरीका अगर आपको आता है तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, अदरवाइज कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगी आप, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, 7 से ही 7/19% क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या बोला क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, यानी कि हर पाइप को 12 रुपए का बेचता है, यानी एसपी इक्वल हो गया। देखो क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो। एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, ठीक है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा। चलो तरीका लगा लो। फर्स्ट पाइप इधर लिखेंगे, सेकंड पाइप सीपी और ये एसपी, इधर करेंगे सीपी और एसपी। चलिए क्या कहा उसने, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, 5 में लाया 6 में बेचा, दूसरे पर 20% की हानि हुई, 5 पे लाया और 4 में बेचा। क्या बोला उसने, 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, यानी कि दोनों का सीपी दोनों का एसपी क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हो गया तो सेम बना दो, इसको 12 बना सकते हैं तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, हो गया ना। देखो एसपी इक्वल, उसने बोला एसपी इक्वल है, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप, यानी एक पाइप 12 का और दूसरा पाइप भी 12 का, यानी कि एसपी इक्वल, तो एसपी इक्वल बना लिए। तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 15 और 10 25, और टोटल एसपी कितना आ गया अपने पास, 12 और 12 24, यानी 25 में लाया 24 में बेचा, कितने का घाटा खाया, 1 का। अब देखो यहां पर उसने क्या है, परसेंटेज यूज नहीं किया, यानी कि अपने को इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर अपने को एसपी दिया गया 24 है, यहां पर एक पाइप का एसपी 12 है, तो दोनों पाइप का एसपी कितना हो जाएगा, कंबाइंड रूप से 24 हो जाएगा, तो 24 की वैल्यू 24 के ही बराबर है ना।
तो 24 का कितना गुना 24 है, तो कहोगे कि 1 गुना 24 है, तो ये भी तो 1 गुना होगा, तो इसको 1 गुना करोगे तो अब ये आपका रेशियो में थोड़ी रहा है, अब ये रेशियो में नहीं है, यानी कि उसको 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, या फिर आप थोड़ा लिखकर करना चाहो, ऐसे नहीं करना चाहो तो लिखकर भी कर सकते हो। पता है दोनों पाइपों का एसपी कितना हो जाएगा, 24, तो 24 तो कितने के बराबर है, 24 के ही बराबर है। वैल्यू इस 1 की निकालनी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसने यही तो पूछा है। तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा भाई, सौदे में नतीजा यही तो रहा कि उसको 1 का लॉस हो गया, तो 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक कट गया 24 से 24, यानी 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया है, 1 रुपए का लॉस हो गया है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा, 1 रुपए की हानि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि सर 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेच रहा है, यानी एसपी तो इक्वल है। ठीक है, और परसेंटेज जो है वो परसेंटेज भी सेम है, और एक लाभ का भी है और एक हानि का भी है, तो फिर वो तरीका लगना चाहिए ना जो आपने नोट लगा करके सेकंड क्वेश्चन में लिखवाया था। हाँ जी, बिल्कुल तरीका लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। मैं तो यही कहता हूँ आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, जैसे ही उन दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका लगे फटक से लगा देना वो तरीका। देखो बता देता हूँ उस तरीके से कैसे होगा। तो मैंने क्या कहा था कि उस केस में हमेशा ही लॉस होता है, तो लॉस परसेंटेज निकालते हैं। तो इसके अंदर देख लो, ये लाभ की बात की, ये लाभ की बात की, यानी देखते ही ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। यानी या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, इन दोनों में से ही कोई सा ऑप्शन होगा। तो लॉस परसेंटेज मैंने आपको बताया था माइनस रेट स्क्वायर अपॉन 100 होता है। अच्छा 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, 400 में 100 का भाग लगा, यानी 4% का क्या होता है जी, लॉस होता है। तो सीपी और एसपी लिखो, 4% का लॉस हो रहा है तो 4% तो 1/25 होता है, यानी 25 में ला रहा है और 24 में बेच रहा है। कितने का घाटा खा रहा है, 1 का घाटा खा रहा है। ये मामला रेशियो में चल रहा है, ठीक है ना। चलिए 25 में लाया, 24 में बेचा, 1 का घाटा खाया, ये दोनों वस्तुओं का कंबाइंड रूप से क्या है, एसपी है। और दोनों वस्तुओं का कंबाइंड रूप से इधर से एसपी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24, यानी कि 24 की वैल्यू तो 24 के ही बराबर है। और वैल्यू तो इस 1 की निकालनी है, क्योंकि उसने यही तो पूछा है। हानि हुई तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा, ये देखो ऑप्शन देखो, उसने इसी की वैल्यू पूछी, तो इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 24 से 24 कट गया तो 1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। ये लो वैसे भी बता दिया, ऑप्शन ए, 1 रुपए की हानि। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन वो वाला तरीका जो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन को करके बताया था, वो तरीका आपको डेफिनेटली सीखना है, क्योंकि उसके बेसिस पर इस प्रकार के क्वेश्चन को चाहे कितने भी प्रकार से घुमा दे, आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस टाइप के ऊपर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने करवा दिए। अब क्वेश्चन तो बनाने को इसमें कई प्रकार से घुमा फिरा के बनाता रहेगा, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और आंसर मिल जाएगा अपने को। ठीक है, अगला टाइप देखो, अगला टाइप डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ये जो टाइप मैंने लिया है, इस टाइप के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार की जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या है देखो, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचे तो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उसके ही परसेंटेज में हानि होती है। तो वस्तु का सीपी कितना था, वस्तु का सीपी बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑप्शन उठा लो। ठीक है ना। क्यों बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इसका मैं बेसिक मेथड आपको अभी बता देता हूं, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन वाला तरीका अच्छा क्यों है। देखो, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। हम लोगों ने मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है, वस्तु का सीपी क्या है,
x है, वस्तु का सीपी क्या है, x है। उसने क्या कहा, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, यानी जितना x है उतने ही परसेंटेज में उसको लॉस हुआ, यानी लॉस कितना हो रहा है जी, x% का लॉस हो रहा है। यही तो बोल रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां पर अपने को एसपी की वैल्यू दे दी कि 21 रुपए में बेचने से, तो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसको हम इस 21 के बराबर रख सकें। तो ठीक है, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, अपने को पता है कि हम सीपी को 100 मान करके चलते हैं, तो यहां से एक चीज मैं लिख सकता हूं कि x जो है ना वो बराबर होता है 100 की, ठीक है। अब 100 में से यदि मैं x, इस x% को घटाऊं, 100 में से यदि मैं x को घटाऊं, तो अपने पास ये वाली जो चीज आएगी ये तो sp को ही तो बताएगी, ठीक है ना, ये चीज तो sp को ही बताएगी। तो इसको मैं बराबर रख सकता हूं 21 के, ठीक है। अब इसको अपने को सोल्व करना है, बस काम हो जाएगा अपना। चलो इसको सोल्व कर देते हैं। इस 100 को उधर भेजा तो ये तो हो गया 2100। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2100। इसको और एडजस्ट करेंगे इधर उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 100x प्लस 2100 बराबर 0। इस तरीके से आ गया, द्विघात समीकरण बन गई x में। और द्विघात समीकरण को सोल्व करना मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, वहां पर बताऊंगा। तो x के अंदर द्विघात समीकरण है, यानी कि अपने को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2100 आए और जोड़ने पर 100x आ जाए। इस तरीके से अपने को नंबर लेने, तो 70 और 30 ले सकता हूं क्या मैं, यानी x की दो वैल्यू मैं ले सकता हूं 70 और 30। ये मैं आपको आगे बताऊंगा सोल्व करना, जब मैं द्विघात समीकरण की बात करूंगा उस टाइम। तो 70 और 30 ले सकता हूं। अब मल्टीप्लाई करने पर तो 2100 आना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 100x थोड़ी ना आएगा, वो तो प्लस का 100 आएगा। तो एक काम करो ना, आप यहाँ पर भी माइनस रख दो, यहाँ पर भी माइनस रख दो। अब देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2100 आएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 100 भी तो आ जाएगा, बात ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो x की दो वैल्यूज हो गई, एक तो 70 हो गई, एक 30 हो गई। तो x के दो मान होंगे, एक तो 70 और एक 30। x तो हमने वस्तु का सीपी माना है ना, तो इसमें है क्या कोई 70 और 30 ऑप्शन में, ये रहा 70 और 30 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। ये तरीका होता है इसको करने का, बेसिक तरीका। अब जाहिर सी बात है एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना करोगे, मान लो ऐसी कोई द्विघात समीकरण बन गई जिसके फैक्टरी इजीली नहीं हो रहे, तो फिर सीधेधाराचार्य फॉर्मूला थोड़ी ना अप्लाई करोगे। और अप्लाई कर भी लिया तो फिर इतना टाइम कहाँ है आपके पास कि आप सीधेधाराचार्य फॉर्मूला लगा करके उसके बाद में ऑप्शन को मैच कराओगे। इससे बढ़िया ऑप्शन ही पकड़ लो ना। देखो ऑप्शन पकड़ के मैं आपको बताता हूँ कितना फटाफट होता है, देखना। तो ये तरीका नहीं यूज करना, ये तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे भी होता है। ये क्वेश्चन तरीके अपने पास सारे हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। देखो ऑप्शन पकड़े तो अपने को तो चलो पता लग गया कि ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया, लेकिन ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। चलो पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। सीपी कितना हो गया 50, उसने बोला है ना, उसने ही तो पूछा वस्तु का सीपी कितना था, तो मान लिया सीपी कितना है, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग 50 है। जब सीपी 50 है, बात लॉस की हो रही है, तो लॉस कितना हुआ 50% होगा। लॉस कितना हो गया जी 50%। लिखना नहीं है, लिखने वाला काम नहीं करना, डायरेक्ट आपको फटाफट फटाफट ऑप्शन हटा देने हैं। देखो देखो बिना लिखे करते हैं। देखो 50 का 50% आप निकालोगे तो आ जाएगा 25, फिर 50 में से 25 को घटाओगे तो एसपी पर पहुंच जाएंगे। तो एसपी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना, एसपी 25 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो यार एसपी 21 है, अपने अकॉर्डिंग एसपी 25 है,
यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मारो गोली। ठीक है, अब ये देखो 45, अगर सीपी 45 हुआ तो लॉस जो हो 45% हो जाएगा, तो अपने को इसका 45% निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो एक बार इसको होल्ड करके रखो, एक बार इसको चेक मत करो, इसको बाद में चेक करेंगे। अगर इन दोनों ऑप्शंस में से भी बात नहीं बनती तब उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेट भी काय को करेंगे, इन दोनों में से भी बात नहीं बनेगी तो फिर वही आंसर हो जाएगा, उसी को मार्क कर देंगे। चलो इसको देखते हैं, इसको और देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं कितना है। उसने सीपी दे दिया 60, तो सीपी हम लोगों ने ले लिया 60, तो लॉस कितना हो जाएगा? लॉस भी 60% हो जाएगा। तो 60 का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 60 में से 36 को घटाओगे तो 24 आ जाएगा, यानी एसपी अपना कितना आ जाएगा? 24। ठीक है ना, चलिए, लेकिन वो तो कह रहा है कि एसपी जो है वो 21 होना चाहिए, अपना एसपी तो 24 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बीपी क्या है? गलत है ना। देखो कितने फटाफट निकल रहे हैं। चलो हटाओ इसको, यहां वाला पकड़ते हैं। ₹70 लिया, यानी सीपी कितना है जी? 70 है, तो लॉस कितना होगा? 70% होगा। इसका 70% निकालोगे तो 49 आएगा। 70 में से 49 को माइनस कर दोगे तो 21 आएगा, यानी हम लोग एसपी पर पहुंच जाएंगे। तो एसपी तो 21 हो गया, उसने एसपी कितना बोला है? 21 ही तो बोला है, यानी यही आंसर है। लेकिन अगले को भी तो देख लो, क्या पता ये 21 ना दे रहा हो। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये वहां से कितना देते हैं। चलो सीपी कितना है जी अपना? 30, तो लॉस कितना होगा? 30%। इसका 30% निकालोगे तो 9 आएगा, 30 में से 9 को घटाओगे तो एसपी पर पहुंचोगे, तो 30 में से 9 को घटाओगे तो एसपी 21 हो जाएगा। ऑप्शन में 21 ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर है। ठीक है ना, अगर ये भी नहीं होता तो फिर ऑप्शन सी को मार्क कर देते। ठीक है, देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ऑप्शन से ही अपने को करना है, बहुत फटाक से आंसर दे दोगे। ठीक है, चलो ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, और आपको वो ऑप्शन से ही करना है और बिना पेन उठाए करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन वैसा ही है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को ट्राई करो और कोशिश करो कि बिना पेन उठाए करो। देखो स्टार्टिंग से, चाहे यहां से चेक करना शुरू कर दो, चाहे लास्ट से चेक करना शुरू कर दो, अपने इस बार इधर से चेक करना शुरू करते हैं। उसने क्या कहा? एसपी होना चाहिए 119 रुपए, और व्यक्ति को सीपी के बराबर परसेंट का लाभ हो, यानी जितना सीपी है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। बस लास्ट वाले में लॉस था, इस वाले में प्रॉफिट है। तो सीपी क्या होगा? मान लिया सीपी कितना है? 50 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50% हो रहा है। तो 50 का 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा ना। 50 में 25 जोड़ोगे तो 75 पर पहुंच जाओगे। उसने एसपी कितना दिया? 119 दिया, यानी ये तो ऑप्शन नहीं है, गलत। इसको देखो सीपी 60, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा, है ना। 60 का 60% निकालोगे तो 36 आएगा। 60 के अंदर अगर आप 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, गलत। ठीक है ना, देखो क्या कर रहा हूं मैं, 60 है, ये सीपी है अपना कितना? 60। प्रॉफिट कितना है अपने पास? 60% है। अपने को पता है 10% तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगता है तब 10% होता है, तो 10% तो 6 है, तो 60% 36 हो जाएगा। तो इसमें जब 36 जोड़ोगे तो हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे? हम लोग तो एसपी पर पहुंच जाएंगे ना। तो एसपी तो 96 यहां से आया, लेकिन वो तो कह रहा है एसपी 119 रुपीज है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो इतना लिखना नहीं है, काम वर्बली करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए जाता है कि आप वर्बली ही इस क्वेश्चन का निपटारा कर दो। चलो ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं। 70, यानी सीपी 70 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 70% हुआ, तो 70 का 70% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 49। 70 के अंदर यदि आप 49 जोड़ोगे तो 119 ही तो आएगा, यानी एसपी कितना आ जाएगा अपने पास? 119।
उसने कितना दिया है, इतना ही तो दिया है, तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक, देखो कितने सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से इस टाइप के अंदर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने तकरीबन 3 टाइप आज डिस्कस कर लिए। 2 दिन और ये क्लास चलेगी, उसके बाद में ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। फिर इसके भी हम लोग RSMSSB बोर्ड ने जितने भी 2014 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन पूछे हैं उन सब का निपटारा करेंगे। इसके बाद में डिस्काउंट शुरू करेंगे, जिसको बट्टा बोलते हैं। ये डिस्काउंट आपके CET ग्रेजुएशन के अंदर भी है और CET जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है उसके अंदर भी है, तो दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो दोनों का सिलेबस अपने को कवर करना है तो डिस्काउंट अपने को पढ़ना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन RSMSSB बोर्ड वाले हम करेंगे उसके अंदर डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है ना, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।